ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है सट्टा लॉटरी जो होती है वह आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। देखो, मैं आपको सिर्फ मंत्र बता रहा हूँ, प्रयोग विधि बता रहा हूँ। आपको इससे नंबर तो अवश्य मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 10 20 जैसी आपके साधना रहेगी उस प्रकार आपको नंबर मिल जाएंगे। पहले शुरू में आपको सही नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट बिल्कुल खुले नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको घुमाकर बरड़ मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि घुमा फिराकर बात को बनाकर मिल जाएगी। जैसे कि कह दिया गया कि आँख के 8 ऑपरेशन होने हैं, तो आँख के 8 और ऑपरेशन के 8 तो 88 हो जाता है। इस प्रकार की बरड़ मिलनी प्रारंभ होगी बाद में, पहले खुले नंबर ही मिलेंगे। तो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र बड़ा ही कारगर है, विधि विधान के साथ बता रहा हूँ। परंतु मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि ये पैसा ठीक नहीं होता। खासकर हमारे इस चैनल पर जितने भी साधक भाई हैं उनसे तो मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वो इस साधना को करें ही ना, क्योंकि मैं अपने सभी साधक भाइयों से निवेदन करूँगा कि अपनी नेक के कमाई पर ही ध्यान दें और नेक कमाई पर ही अपनी आस्था रखें। ये सट्टा लाटरी चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये एक हराम का पैसा होता है, मेहनत का पैसा नहीं होता। और यदि फिर भी आप कुछ व्यक्ति इस सट्टे लाटरी से कुछ धन इकट्ठा करना चाहते हैं या किसी भारी समस्या में फंसे हुए हैं कि कोई जरिया निकल ही नहीं रहा है, ऐसी भी कोई स्थिति आ जाती है। कई बार आप ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं कि आपको कोई बाहर निकलने का जरिया ही नहीं मिल रहा है। आप परेशान हैं कि हम क्या करें कि हम कर्जे से मुक्त हो पाएँ। तो उसके लिए मैं आज आपको मंत्र दे रहा हूँ, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और आप, ईश्वर ने चाहा, आप शीघ्र ही इस जंजाल से, इस कर्ज मुक्ति से आप मुक्त हो जाएंगे। परंतु ध्यान रहे कि इसको अस्थायी ना बनाएं। अपनी कोई निजी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के बाद तुरंत इस कार्य को छोड़ दें। साथ ही आपको इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि शक्ति आपके पास आ जाएगी और वह स्वप्न के माध्यम से आपको कोई अन्य चीज़ भी बता देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब स्वप्न के माध्यम से ही पता लगेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्वप्न में आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा, स्वप्न के माध्यम से ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें और कोई तरीका नहीं है कि आप सोच रहे कि मुझे साक्षात पता लगे। साक्षात आपको पता नहीं लगेगा, केवल और केवल स्वप्न के माध्यम से ही आपको पता लगेगा कि क्या कल सट्टे में कौन सा नंबर आने वाला है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो ये जो साधना है ये हनुमान बाबा और माता महाकाली के सम्मिलित साधना है। दोनों इसमें आते हैं, माता महाकाली और हनुमान जी दोनों ही पावरफुल शक्ति हैं इस कली काल में, दोनों ही की शक्ति अपार है। तो इन दोनों की ये साधना सम्मिलित साधना है। तो इसमें मैन माता महाकाली जो है, माता महाकाली कलकत्ते रूप से जो होती है, बड़ा सड़भंग रूप होता है और बड़ा ही भयानक रूप है कलकत्ता रूप। तो कलकत्ते रूप से ये जो साधना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, कलकत्ते रूप से करनी होती है। और इसके लिए आपको करना क्या है, ये साधना शनिवार को की जाती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी भी शनिवार को या फिर अमावस्या की रात्रि से आपको इस साधना को प्रारंभ करना है। मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह मंत्र 108 बार आपको 41 दिन तक कंटिन्यू, आपको 41 दिन तक जाप करना है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा, मांस मदिरा का त्याज्य करना होगा। कहने का तात्पर्य कि सात्विक जीवन आपको जीना होगा। और इसमें आप भोजन 2 समय आप भोजन कर सकते हैं, 3 समय भोजन करने के मनाही होगी। 2 समय अल्पाहार भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 बार में इतना भर लें कि 3 से भी ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं। अल्पाहार भोजन करेंगे, 2 बार भोजन करेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, जैसे हम सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जिएंगे। और इस मंत्र का 108 मंत्र आपको प्रतिदिन, यानी कि एक माला मंत्र आपको 41 दिन तक कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू इस मंत्र का आप जाप करने के बाद जब भी आपको आवश्यकता हो तो इसकी एक माला आप जाप कर अपने पास रात्रि में जल का लोटा रखकर उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर, उसमें गंगा जल डालकर, थोड़ा दूध डालकर, थोड़े कच्चे चावल डालकर आप माता महाकाली का ध्यान कर उनसे कहकर पड़ जाएं। और सुबह उस जल को आप किसी पौधे में या सूर्य को अर्पण कर दें, या कहीं ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर जल्दी से किसी का पाँव ना लगता हो। तो ये इसका विधान रहेगा। पूजा में आपको 41 दिन कंटिन्यू जो आप पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है, उसमें माता महाकाली को आपको 2 पेड़े
मावे के, ओरिजिनल मावे के पेड़े 2 पेड़े रोज माता महाकाली को भोग लगाना है। वही भोग श्री बाबा भैरव देव को लगाना है। और इसके लिए, इसमें साधना के लिए आपको आसन क्या कोई विशेष महत्व नहीं कि आसन आपको कौन सा ले, कोई सा भी आसन ले सकते हैं। दिशा इसमें आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर 3 दिशाएं रहेंगी, दक्षिण नहीं रहेगी। 3 दिशाओं में से आप कोई सी भी दिशा आपको जो उचित लगे वह आप कर सकते हैं। समय आपका सूर्यास्त के बाद रहेगा। सूर्यास्त के बाद इस साधना को आप कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप काले ही वस्त्र पहने, कैसे भी वस्त्र पहन सकते हैं। वस्त्रों को कोई विशेष महत्व नहीं, परंतु वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध ना हो। आपको शुद्धि का ध्यान रखना है विशेष तौर से। मंत्र मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। और वीडियो के एंड में भी मैं आपको ये नंबर लिख कर क्लिपिंग कर मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छे से समझ लेना। आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, मंत्र एक बार फिर सुन लेना। चेत माई काली कलकत्ते वाली, सोते को जगावे जागते को बैठावे, सट्टे आने का नंबर बतावे, नहीं बतावे तो माता अंजनी का दूध पिया लाजे। गुरु गोरखनाथ नव सिद्धों की दुहाई, माता अंजनी का, हनुमान का, गुरु गोरखनाथ का वचन जुगो जुग साचा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। चेत माई काली कलकत्ते वाली, सोते को जगावे जागते को बैठावे, सट्टे के आने का नंबर बतावे, नहीं बतावे तो माता अंजनी का दूध पिया लाजे। गुरु गोरखनाथ नव सिद्धों की दुहाई, माता अंजनी का, हनुमान का, गुरु गोरखनाथ का वचन जुगो जुग साचा। ये मंत्र है, इसका आप अनुष्ठान कीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको प्रयोग बताया इस प्रकार प्रयोग कीजिए, किंतु ध्यान रहे कि ज़रूरतमंदों के लिए इसका प्रयोग करें। अगर आप बिना जरूरत के इसका प्रयोग करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है सब कर्मानुसार सब कुछ पहले ही निर्धारित होता है। यदि उसमें छेड़खानी की जाए तो उचित नहीं होती, कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कर्ज वाला व्यक्ति है या कोई संकट में व्यक्ति है, किसी को अपनी बेटी की शादी करानी है, अपनी बहन की शादी करानी है, कोई मकान बनाना है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी सहायता के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा मैं सभी साधकों से कहूँगा कि इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, परंतु जो मजबूर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।